सोचिए कोई आईएएस बनने का सपना लेके घर से दिल्ली जा रहा हो, दिल्ली की किसी कोचिंग में एडमिशन लिया हो और बाद में उसका मृत शरीर वापस लौटे। आपकी अंतरात्मा सुन के कांप उठेगी। सोचिए, हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों के बच्चे दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं और हम ये मानते हैं कि दिल्ली में सब कुछ ठीक ही होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पर प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से उनको नॉलेज मिलेगा और उस नॉलेज का इस्तेमाल करके वो आईएएस बन पाएंगे। लेकिन वहाँ पे कोचिंग में अलग ही खेल चल रहा हो। कई कई कोचिंग में हमने देखा है कि कई कई कोचिंग में एक एक हॉल में 500 बच्चे बैठते हैं और यदि उस क्लास में कोई दिक्कत आ जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए, तो वहाँ निकलने के लिए सिर्फ एक गेट होता है। यदि वहाँ से बच्चों को निकलना भी हो तो जो अंतिम बच्चा है उसको निकलने में कई मिनट लग जाएंगे। ये हालत दिल्ली की कोचिंग में है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी चर्चा अभी चल रही है। हालांकि हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कोई घटना घटती है तो पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी बेशर्मी से एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं। सही स्टेप लेने की बजाय वो ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं कि हाँ इसके कारण ऐसा हुआ है, इसके कारण ऐसा हुआ है। वो बोलेगा नहीं उसके कारण ऐसा हुआ है, और ब्लेम गेम्स करना शुरू कर देते हैं। इंस्पाइट ऑफ क्यों नहीं ये कहना चाहिए कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, सबको अपनी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेना चाहिए तो चीज़ें अपने आप बेहतर होने लग जाएं। लेकिन हमारे यहाँ यही दिक्कत है कि लोग अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि दूसरे के ऊपर मढ़ देते हैं जिससे उनका पल्ला बचा रहे। और यही चीज़ हम दिल्ली में देख रहे हैं फिलहाल ना। यहाँ पे आप देखेंगे न्यूज़पेपर ने भी इसको दिखाया है। और यहाँ पर जिन 3 आईएएस एस्पिरेंट की डेथ हुई है, ये मैं कहूँगा ये कोई बच्चों की डेथ नहीं हुई है, ये सपनों की डेथ हुई है। और ये कोई 3 सपनों की डेथ नहीं हुई है, ये देश में सैकड़ों लोग अब अपने बच्चों को यदि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली भेजना होगा तो उनके अंदर खौफ पैदा हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये कई सपनों की मौत हुई है और गलतियां कुछ की और भरपाई कई लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर जिन 3 लोगों की डेथ हुई है वो है तानिया सोनी। तानिया सोनी बेसिकली तेलंगाना से हैं, श्रेया यादव ये उत्तर प्रदेश से हैं, नवीन हैं जो कि केरला से हैं। ये 3 एस्पिरेंट की डेथ तो यहाँ पर डूबने के कारण इनकी मौत हो गई। इसके अलावा दिल्ली में एक ऐसी मौत भी एक आईएएस एस्पिरेंट की मिली है जो कि रोड में चल रहे थे, बारिश हुई थी और इसी कारण वो करंट लग गई और इसी कारण मौत हो गई। तो दिल्ली में अजीबोगरीब घटनाएं चल रही हैं। यहां पर आप देखेंगे इस कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का ये घटना देखिए, लुक एट हियर। यह इस तरह से देखिए पानी रस कर रहा है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन के बेसमेंट के अंदर इस तरह से पानी घुस रहा है। आप देखिए कितना भयावह लग रहा है, देख के ही आपकी आत्मा कांप उठेगी। इतना पेनफुल इंसिडेंट है और ये चीजें हमारे यहां हो रही है। नाउ यहां पे यदि आप बात करो कि भाई किस किस में गलती है, तो मेरा तो मानना यह है कि सभी को प्रॉपर तरीके से मीडिया के सामने आना चाहिए और जो जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको अपनी गलती पहले मान लेना चाहिए। सिंपल सी बात है, जितना जल्दी आप अपनी गलतियां मान लेते हो उतना जल्दी उसमें सुधार हो पाता है। हमारे यहाँ दिक्कत यही है कि हम लोग गलतियां नहीं मानते। जब गलतियां मानोगे नहीं तो सुधार कैसे होगा। तो पहली बात तो हमारे यहाँ यह है कि दिल्ली की कंडीशन अलग ही है। दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर निगरानी करता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर जो नियम कानून का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आता। वो किसके हाथ में आता है? वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो अपॉइंट किए गए अधिकारी हैं वो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं दिल्ली में। तो एक तो बड़ी समस्या ये है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब स्टेट गवर्नमेंट वाले क्या पल्ला झाड़ लेंगे, ये काम तो सेंटर का है, सेंटर को चाहिए। अब देखो दूसरी समस्या क्या है, यहाँ पर दिल्ली में जो है ये जो फ्लडिंग हुई है इसके लिए कहीं ना कहीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली जो एमसीडी है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसने प्रॉपर तरीके से चीज़ों को किया होता तो इस तरह से जो बाढ़ आ रही है ये बाढ़ की समस्याएं आपको देखने के लिए ना मिलती। तो एमसीडी रिस्पॉन्सिबल है।
अब ये एमसीडी बेसिकली इसकी सरकार है, इसकी हमारी पार्टी की सरकार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ पर एक नई चीज़ सामने आ रही है कि दिल्ली में जो एमसीडी है उसका जो अपॉइंटमेंट है, एमसीडी कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार लिखा भी, सेंटर अपॉइंट्स आईएएस ऑफिसर अश्विनी कुमार एज एमसीडी कमिश्नर। अब देखिए वहां पर दिल्ली में भी अजीबोगरीब कंडीशंस हैं। बेसिकली सब एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ लेते हैं। मतलब वहां पर तो यह है कि उपराज्यपाल हर एक चीज में अपनी चोंच बढ़ाते हैं। यदि कोई भी अपॉइंटमेंट होता है तो वहां पर कहते हैं कि नहीं ये हमारे हिसाब से होगा, दिल्ली सरकार कहती है नहीं हमारे हिसाब से। मेरा तो मानना यह है कि दिल्ली सरकार जो है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, बल्कि उसको एक म्यूनिसिपैलिटी बना देना चाहिए। भाई दिल्ली सरकार स्टेट गवर्नमेंट के रूप में आप क्यों चला रहे हो, उसको एक म्यूनिसिपैलिटी बना दो, तो एटलीस्ट ये रहे कि जो चला रहा है, जो उसको हेड कर रहा है, वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए ये रहे कि जो एक रिस्पॉन्सिबल होगा तो एटलीस्ट एक्शन होगा, तो उसके लिए वो जिम्मेदार होगा, तो अगली बार उसको सरकार नहीं बनेगी। अब यहाँ क्या चल रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ लेते हैं कि नहीं वो हमें अपॉइंट नहीं करने दे रहा है, उसके द्वारा अपॉइंटमेंट किए गए लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, तो सब एक दूसरे से पल्ला झाड़ेंगे। तो वहाँ पर एक अजीबोगरीब डिलेमा की कंडीशन क्रिएट होती है। तो जो मतदाता जो वोट करते हैं उनके सामने भी एक समस्या पैदा होती है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली जैसी कंडीशन, दिल्ली में या तो आप उसे फुल स्टेटहुड दे दो, उसको लॉ एंड ऑर्डर दे दो प्रॉपर तरीके से, या तो आप प्रॉपर तरीके से उनको कुछ काम अपने से करने दो। हर जगह यदि आप चीज़ों को इंटरफेयर करते हो तो फिर दिक्कत होती है। या तो आप ये कर दो कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट है उसी को डिसबैंड कर दो। अभी तो दिल्ली का अजीबोगरीब कंडीशन है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ही जेल में है, तो मैनेजमेंट कैसा चल रहा होगा ये तो आप कल्पना कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो हम बात करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है लेना पड़ेगा लोगों को, तब जाके चीज़ें बेहतर होंगी। अभी ब्लेम गेम बड़ी बेशर्मी से चल रहा है। सब लोग आएंगे मीडिया में ब्लेम गेम करेंगे, अपनी गलती कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहां पर देखा जाए तो सिर्फ इतना करना था कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जाकर वहां पर प्रॉपर तरीके से सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसको देखना था। ये काम लॉ एंड ऑर्डर का था। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दिल्ली पुलिस के हाथ में आती है, तो वो ये काम कर सकते थे। लेकिन अभी भी वो शायद इसको नहीं कर रहे होंगे ढंग से। अब यहाँ पे कई पुलिस अधिकारी आके बोल रहे हैं कि हम भी आप में से ही थे, आईपीएस ऑफिसर हैं, एजीएमयूटी कैडर के। तो उनका कहना यह है कि हम भी आप में से हैं। नहीं, आप में से नहीं हैं। आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया होता तो ये समस्याएं पैदा नहीं होती। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि लोग सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है भूल जाते हैं। हमें कहना पड़ रहा है, बट दैट्स अ फैक्ट एक्चुअली, कि जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी चाहिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार हम नहीं निभाते, हम प्रेशर में आ जाते हैं। उसमें आपकी पूरी गलती भी नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई यदि काम करना चाहे तो उसको काम करने भी नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, इसमें सभी को अपना जो गलतियाँ हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और तब जाके हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। आप लोग क्या राय है, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। लेकिन ये बहुत ही दुखद है, इट्स अ वेरी पेनफुल इंसिडेंट। और देखिए, जब कोई आईएएस एस्पिरेंट की डेथ इस तरह से होती है तो यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे बड़े सपने देखने के लिए भी कांप उठते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद है और इसमें बहुत सारे बदलाव की आवश्यकता है। आप लोगों की राय क्या है, आप लोग कमेंट में बताइए। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।